ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। इस इंट्रोडक्शन में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। हम आपको यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट के बारे में बताने वाले हैं, फिर कन्वर्जन ऑफ साइन कॉस टेन एक्सेट्रा बताने वाले हैं। मतलब कन्वर्जन मतलब देखो भाई, साइन कब कॉस में चेंज होगा, साइन कब कॉस में चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। प्लस हम आपको रेसिप्रोकल के बारे में भी कुछ चीज़ें बताएंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्वाड्रेंट के बारे में। भाई क्वाड्रेंट में हमारे पास एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस रहती है, लेकिन इससे एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है। हमें बस समझना ये है कि भैया इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकेंड, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ वाले को फर्स्ट, इस वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट हम कहते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब देखो क्यों बताया हमने ये, ताकि हम आपको क्वाड्रेंट समझा सके। यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाएंगे। देखो भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, भाई स्कूल के बाद आप कॉलेज ही ना तो जाओगे ना। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हम लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, ए फॉर ऑल, ए से ऑल, ऑल मतलब ये जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये होंगे पॉजिटिव। ठीक है, कैसे क्या, देखो भाई ये मत सोचना कैसे होगा, सब बताएंगे आपको वीडियो के एंड में, सारी चीज़ें बताएंगे। इंट्रोडक्शन में अगर कुछ छूटेगा भी तो क्वेश्चंस को करते हुए डील हम आपको सारी की सारी चीज़ें बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब ये क्या है, स्कूल। एस फॉर क्या होता है यहाँ पर, देखो भाई एस फॉर क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन। टी फॉर टेन, सी फॉर कॉस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो कोई बोलेगा सर सी फॉर हम यहाँ पर कॉट भी तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। देखो भाई, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इसलिए यहाँ पर कॉट नहीं आएगा फोर्थ में, थर्ड में ही आएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक रहेगा तो वो प्लस आएगा। ठीक है, टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो क्या होंगे, वो प्लस होंगे। कॉस और सेक ये दोनों जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो ये क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस है, साइन और कोसेक। कौन कौन है, साइन और कोसेक। बाकी ये वाली जो चीज़ है ना, हम गोला बना रहे हैं, ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो होगा माइनस। बात समझ में आ रही, तो कैसे ध्यान में रखेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। जो बचे 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टोटल कितने, 6 है, 6 में 2 यहाँ आ गए, 2 आगे तो बचे कितने, 4। तो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बचे हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। साइन और कोसेक प्लस में रहेंगे, बाकी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना भी हम आपको बताएंगे, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। देखो भाई, साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, बिल्कुल होता है। और यहाँ पर कॉस थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, 1 कॉट थीटा होता है। ये फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, ध्यान से सुनना भैया। शुरू किससे हो रहा है, टी से। टेन थीटा में टी से शुरू हो रहा है और कॉट थीटा में टी से ख़त्म हो रहा है। तो ये शुरू टी से हो रहा है और ख़त्म टी में हो रहा है, हुआ उल्टा। उल्टा मतलब ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। किससे शुरू हो रहा है, सी से। ख़त्म किससे हो रहा है, सी से। ख़त्म किससे हो रहा है, एस से। शुरू किससे हो रहा है, एस से। हुआ उल्टा, हुआ उल्टा। अब देखो भाई, साइन में क्या आएगा, सर भूल जाओ, साइन में क्या आएगा, सारी चीज़ें आ चुकी। कौन सी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर नहीं आई है, वो है कॉसेक। जो बचा है वो लिख देना, यही आपका रेसिप्रोकल। ठीक है, जब साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है तो कॉसेक थीटा का भी उल्टा साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या कह रहे हैं, फिर से सुनो। जब टेन थीटा 1 कॉट थीटा होता है, जब टेन थीटा 1 कॉट थीटा होता है तो कॉट थीटा भी होगा ना 1 tan थीटा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम जो चीज़ें समझने वाले हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर हम एक और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं,
वो चीज़ें हैं ये। देखो भाई, हम आप ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में कुछ और बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बातें क्या है भैया, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है 90 डिग्री, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक आपका होगा 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक आपका होता है 270 डिग्री, वापस से ये आपका होता है 360 डिग्री। ठीक है, 90 90 180 प्लस 90 180 में करेंगे तो 270, 270 में प्लस 90 करेंगे तो 360 होता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, 0 डिग्री को हम 0 ही लिख सकते हैं, 90 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, 270 को हम लिख सकते हैं 3π/2। कैसे, यहाँ देखते हैं। 3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है, अपॉन 2, 2 9 18 0, 3 9 27, इसीलिए हम ऐसे रेडियन में लिख सकते हैं। ठीक है, और 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई। ठीक है, अब देखो चेंज कैसी होती है। जो कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे थे उसको सीख लेते हैं कि कन्वर्जन कैसे होगा। देखो आपके पास फॉर्मूला आएगा साइन π/2 माइनस थीटा। साइन π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कैसे होता है बताएंगे हम आपको। ठीक है, अभी पहले देखते जाओ ये क्यों होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो फॉर्मूला आपको कुछ खास याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखनी है। क्या, पहली चीज़ 90 डिग्री और 270 डिग्री। कहाँ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री ये है, थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, 90 डिग्री है, 90 डिग्री 270 डिग्री दिखा, मतलब वर्टिकल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब वर्टिकल लाइन की डिग्री के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज। ये चेंज क्या है बताएंगे हम आपको। सेकेंड, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या क्या अपने पास, 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री, 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री। ये वर्टिकल लाइन में है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो चेंज। ये चेंज नो चेंज का चक्कर क्या है बता रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ। साइन π/2 माइनस थीटा, पाई मतलब 180 अपॉन 2, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा कैसे होता है ध्यान से देखो भाई, π/2 मतलब 90, ये हुआ 90 डिग्री, मतलब इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये 90, एज्यूम क्या करना है, ये बिल्कुल 90 डिग्री है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। इसका और इसका मतलब एक ही है। कैसे होगा देखो भाई, 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होगा। 90 डिग्री कहाँ पर है, सेकंड में है कि फर्स्ट में है, फर्स्ट में है 90 डिग्री, फर्स्ट में तो किस में हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। कैसे पता चलता है देखते जाओ, कन्वर्जन के बारे में सीख रहे हैं, लिख देते हैं कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन मतलब साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो टेन है वो चेंज हो जाएगा कॉट में, और जो कॉट है वो चेंज हो जाएगा टेन में। ठीक है, कोसेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, ये सेक में, और जो सेक है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा। तो देखो भाई कैसे हम करते हैं, देखो हमारे पास ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो आपको कैसे सोचना है ध्यान से देखो, इन दोनों में 90 किधर है, इधर है, 90 डिग्री यहाँ पर है, इसमें क्या होता है चेंज होता है, चेंज होता है। ये क्या है, साइन है, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस थीटा। ये जो एंगल है ना थीटा वही आ जाता है। ठीक है, सब में ऐसा ही होता है, ये थीटा है तो यहाँ थीटा, ये थीटा है तो यहाँ थीटा, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा कैसे साइन थीटा आता है। कॉस 90, ये 90 है, π/2 मतलब 90 है, 90 किधर है, ये है, 90 में चेंज होता है क्या, बिल्कुल होता है। यहाँ कॉस दिया हुआ है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो इसको अपन बिल्कुल लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है, कुछ और चीज़ें जो अपन देख लेते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। अब देखो इसका आंसर आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी आपकी हेल्प करेंगे। ये कॉस है, ठीक है,
पाई मतलब 180, भैया 180 की तरह भैया ये है 180। 180 में क्या है, नो चेंज, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस क्यों आएगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो पाई माइनस थीटा, पाई की तरह भैया इस डायग्राम में पाई की तरह ये है पाई। पाई में कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं, तो भैया हमारा जो डिग्री है वो ऐसा जाता है, एंगल जो होता है ऐसा जाता है। ठीक है, अब देखो पाई माइनस ये है पाई, तो पाई माइनस का मतलब हम इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, क्योंकि हमें अगर पाई प्लस बोलेगा तो पाई प्लस का मतलब ये क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, पाई में कुछ प्लस करेंगे ऑब्वियसली, 180 में कुछ प्लस करेंगे तब 270 में पहुंचेंगे। तो पाई में जब कुछ हम प्लस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन पाई में हम कुछ माइनस करेंगे तो ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, साइन और कोसेक यहाँ प्लस होता है, लेकिन ये क्या है, कॉस है। पाई माइनस करे पहुँचे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये कॉस का घर नहीं है, कॉस का घर ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस और सेक का घर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, साइन पाई माइनस 90, साइन पाई, पाई मतलब 180, 180 ये है, यहाँ पर होगा नो चेंज, मतलब यहाँ पर आएगा साइन। अब पाई माइनस थीटा को देखेंगे, पाई माइनस मतलब फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का घर है, मतलब साइन पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा साइन थीटा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। लाइक शेयर दबा कर करना है, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये होगा, हम कन्वर्ट करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस को साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब कन्वर्ट करेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर हमारे पास जो टेन है, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में और कॉट कन्वर्ट होगा टेन में। ठीक है, कोसेक किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम सेक में कन्वर्ट करेंगे, और ठीक वैसे ही सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक में होगा। देखो ये कन्वर्जन कब होगा, जब आपके सामने साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कैसे, 90 डिग्री जब दिया रहेगा या 270 डिग्री जब दिया रहेगा तब चेंज होगा। कैसे होगा, ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, देखो साइन के सामने जब 90 या 270 दिखा तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस में। ठीक है, और कॉस के सामने 90 डिग्री या 270 डिग्री दिखा तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। कैसे हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा एग्जाम्पल से एक समझते हैं हम। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, देखो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, जिसको हम पाई बाई 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा होता है 180 डिग्री, बोले तो पाई। ठीक है, उसके आगे हम जाएंगे तो ये होगा 270 डिग्री, जिसको हम पाई के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 3 पाई बाई 2। अब देखो पाई की वैल्यू 180 रख रहे हैं अपॉन 2, 2 से 9 0, 3 9 जा 27, 0 का 0 आ गया आपका 270 डिग्री, ऐसे आता है ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 360 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई ये 90 है, ये 90 है, 180 हो गया, ये 270 हो गया, ये प्लस 90 की 360 हो गया। तो 360 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई करके लिख सकते हैं। पाई 180 डिग्री होता है, बस हमें इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो यहाँ हम चेंज लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 90 और 270 में हमेशा चेंज होगा। कैसे, देखो साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 बोले तो 90 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा। क्यों यहाँ पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो भाई 90 या 270 दोनों में से कुछ भी आया साइन के सामने तो वो क्या हो जाएगा, साइन से कॉस में चेंज हो जाएगा, और वही हमने यहाँ पर किया, साइन का चेंज हो गया कॉस में। देखो भाई ये अपना 90 है, 90 की जगह 270 भी आएगा तो साइन भी कॉस में चेंज हो जाएगा। माइनस थीटा है तो यहाँ पर सिर्फ थीटा है, तो यहाँ पर भी थीटा आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा। देखो थीटा की जगह अगर हम ऋतिक रोशन लिख देते हैं RR, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ऋतिक रोशन आ जाएगा। इसके जगह मान लेते हैं हम X लिखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा,
x आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये रूल जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चेंज होता है 90 और 270 में, इतना बस ध्यान में रखना है। देखो 90 और 270 ये वर्टिकल लाइन के बारे में बात करें। ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, वर्टिकल जब 90 to 70 था तो उसमें चेंज हो रहा था। अब बात करेंगे नो चेंज की। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, उसके बाद 360 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल लाइन में तो यही है, तो लिखेंगे अपन यहाँ पर हम 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा भैया, इसमें नो चेंज होगा। याद रखना हॉरिजॉन्टल लाइन में नो चेंज होता है, ठीक है। अब कैसे नो चेंज होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये कितना होगा भैया, देखो नो चेंज का मतलब पाई। पाई कहाँ पर है पहले देखो, यहाँ पर है क्या पाई जहाँ चेंज हो रहा है, नहीं है। यहाँ पर है क्या पाई, हाँ जी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नो चेंज हो रहा है। तो नो चेंज बोले तो कॉस का कॉस ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉस थीटा ही लिखेंगे, लेकिन वो आएगा माइनस में। क्यों माइनस में आएगा अभी हम आपको बताएंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉस पाई माइनस थीटा कर रहे हैं, जो कि माइनस कॉस थीटा आ रहा है। कैसे आ रहा है, पाई किधर है भैया, पाई ये 0 से 90, 90 से 180 डिग्री, जो कि पाई तक अपन पहुंच गया, ठीक है। और ये 270 डिग्री होता है। लेकिन पाई पाई कहाँ पर आएगा वो देखो, पाई ये है और पाई में माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे हम, 90 डिग्री तक पहुँचेंगे। तो पाई माइनस किए तो कहाँ पहुँचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और नीचे जब जाएंगे तो 270 डिग्री में पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहाँ पहुँच रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हैं। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि पॉजिटिव सिर्फ साइन और कोसेक होते हैं। साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो हम तो कॉस में हैं तो वो तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि पाई माइनस कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचे और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं साइन पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा क्या होता है, देखो पाई की तरह, पाई मतलब 180 डिग्री, मतलब नो चेंज। फिर से सुनो, पाई मतलब 180 डिग्री बोले तो नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन का साइन ही आ जाएगा, ठीक है। और थीटा का देखो भाई, पाई माइनस बोल रहा है, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे मतलब हमारा साइन कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव में आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस पाई बाय 2 90 डिग्री है, 90 डिग्री किधर है भैया, 180 माइनस 2 कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो पाई बाय 2 का मतलब होगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ है क्या, नहीं है। यहाँ पर है क्या, बिल्कुल है। मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री का मतलब चेंज होगा। तो चेंज कैसे होगा भैया, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस का साइन, ठीक है, थीटा, साइन थीटा लिख देंगे और ये आ गया आपका आंसर। मतलब हमने जो आपको सिखाया है, आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। साइन 90 बोलो, 270 बोलो, 360 बोलो या 180 डिग्री निकालो। इसी लॉजिक से फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।